हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपको लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले जो 5 सालों के पेपर हुए सीएसआई नेट लाइफ साइंसेस के, कभी एनुअल और कभी बाई एनुअल पेपर आपका हुआ कोविड के कारण। तो इन 5 सालों में सीएसआई नेट लाइफ साइंसेस का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा वो क्या रहा, क्योंकि आप सभी कल से कुछ ज़्यादा सब में बेसब्री थी कि कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी। एनटीए ने रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया, बट कट ऑफ रिलीज करने में थोड़ा सा डिले हुआ एंड वी वर ऑल्सो लाइक कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट आया अभी तक कट ऑफ नहीं आया। खैर फाइनली विद इन 12 आवर्स उन्होंने रिजल्ट के बाद कट ऑफ की लिस्ट भी रिलीज कर दी। ठीक है, और कट ऑफ अगर आपने देखा हो, जो अभी मैं आगे डिस्कस भी करने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको कट ऑफ में देखने को नहीं मिला है किसी भी कैटेगरी के लिए। अगर आप सोचो कि बहुत ड्रेस्टिक चेंज रहा हो, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पेपर हर बार थोड़ा थोड़ा सा टफ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट भी उस तरीके से प्रिपरेशन करता है। तो जो स्टूडेंट ढंग से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने एग्जामिनेशन हॉल में खुद को मैनेज किया है, वो ढंग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। और पार्ट सी के 75 में 25 क्वेश्चंस को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है उस स्टूडेंट के लिए जिसने ढंग से प्रिपरेशन करी है। तो मुझे पहले भी यही लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगी, ना बहुत लोअर ना बहुत हायर साइड। थोड़ा मैंने बोला था कि थोड़ा पेपर का लेवल अप था, जैसे हर बार थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसलिए मुझे यही लग रहा था कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो थोड़ा सा कट ऑफ शिफ्ट होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं। वही आपको इस बार के कट ऑफ में देखने को भी मिला है। सब लोगों ने अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कट ऑफ की लिस्ट रिलीज़ करी थी, बट हम कैटलिस्ट वाले इस चीज़ से थोड़ा सा बचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई झूठी उम्मीद ना दी जाए, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना ना ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। कोई रियल कट ऑफ किसी भी एग्जामिनेशन का नहीं बता सकता है, क्योंकि किस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए, है ना, कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, कि पेपर का मॉर्निंग शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी पेपर के कट ऑफ को डिसाइड करती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि कट ऑफ की कोई प्रिडिक्टेड लिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उस ट्रैप में आप फंस जाते हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि 94 परसेंटाइल जाएगी कट ऑफ, और आप उस उम्मीद से कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आप बैठे हैं। हो सकता है 94 से थोड़ा कम रह गया हो, 93.8 रह गया हो, इजंट इट, या 94.1 हो गया हो कट ऑफ और आपका 94 परसेंटाइल ही था, फिर तो आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ तभी बताई जाए जब कट ऑफ ऑफिशियल साइट से रिलीज़ की जाए, ताकि आपकी कोई गलत उम्मीद आप ना पालो, है ना, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से कंटिन्यू रखो। कई बार क्या होता है ना कि आप एक गलत फहमी में कि चलो इस बार हो जाएगा या नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आपको गलत मैसेज जाता है ना, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो डाउन होती है ना। मान लीजिए आपने उम्मीद की थी सिलेक्शन हो जाएगा, लोगों के कट ऑफ प्रिडिक्शन से आपको लगा कि आपका हो जाएगा। मान लेते हैं कट ऑफ जब रिलीज़ किया गया सीएसआईआर के थ्रू, तो आपके मार्क्स उससे कम थे थोड़े से, फिर आपके वो पिछले 2 महीने तो वापस नहीं आएंगे ना। तो इसलिए कैटलिस्ट वाले कभी भी ये प्रिडिक्टेड लिस्ट रिलीज नहीं करते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस है, कुछ अपना अनुभव है कि बच्चों के भले के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, तो कभी भी हम लोग वो प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और एक रॉयस को जरूर मैंने हमेशा से आपको बताया है कि अगर आप 120 के आसपास में हो तो आप मान के चल सकते हो कि आप जेआरएफ लाने वाले हो। लेकिन अगर आप 110, 100, 98 इन सब के पास में हो, है ना, कैटेगरी वाइज चीज़ें वेरी करती हैं, तो बेहतर है कि आप फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैंने पहले भी बोला था कि गेट एग्ज़ाम है, डीबीटी है, आगे बहुत सारे पेपर्स हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं पिछले 5 सालों के कट ऑफ की। तो मैंने पूरा डेटा यहाँ पर डाला है, आप देख सकते हैं। जून 18, जून 19, दिसंबर 19 की पूरी लिस्ट है। ये वो डेटा है जब जेआरएफ और नेट की जो कट ऑफ होती थी वो परसेंटेज में रिलीज की जाती थी, है ना, क्योंकि दिसंबर 19 ऑनवर्ड्स आपका पेपर 2 शिफ्ट में होने लगा था। जब कोविड के बाद सीबीटी मोड में हुआ था, तब से आपके पेपर में जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था वो परसेंटाइल में हो गया। उससे पहले पेपर आपका 1 शिफ्ट में होता था, सिंगल शिफ्ट में होता था और ऑफलाइन मोड में होता था। ठीक है, तो उस कारण से आपका जो कट ऑफ था वो परसेंटेज में आता था, बट अभी कट ऑफ आपका परसेंटाइल में आता है। ठीक है, तो ये लिस्ट पूरी आपको दी गई है, इसको अभी हम स्किप करते हैं। हम आ जाएंगे इस बार वाले कट ऑफ पे, जो लाइफ साइंस की रही, जिसमें 3 कैटेगरी इस बार इंट्रोड्यूस करी गई है, आप सबको पता है। एक जेआरएफ के लिए, एक नेट के लिए, लेक्चरशिप के लिए, एंड तीसरी कैटेगरी कैटेगराइज करी गई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैटेगरी 1 एंड 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। 3 वाला थोड़ा सा कम यूजफुल है, आप भी समझेंगे।
मेनली आप नेट या जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जेआरएफ का अगर आप कट ऑफ देखो परसेंटाइल में अनरिजर्व कैटेगरी का, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा दिसंबर 23 और जून 24 में, जो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ थी इट इज़ 99.08। अगर आप दिसंबर 23 का देखें तो वहाँ पर आपको 99.21 मिलेगा। यहाँ पर जो अनरिजर्व की कट ऑफ है ये 99.21 है ना। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, 99.21 कट ऑफ थी दिसंबर 23 वाली, ठीक है, किसकी, जनरल वाली। अगेन ईडब्ल्यूएस का आप देखिए यहाँ पर 96.5 है, 96.52, और इसमें जो कट ऑफ थी आपकी इट वाज 97.17। कितना, 97.17। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं मिला है कि सडनली कट ऑफ बहुत ड्रॉप हो गई हो, 94 आ गई हो, 96 आ गई हो, ऐसा नहीं है। आपको अभी भी वही ट्रेंड मिल रहा है, 96.5 है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की कट ऑफ अगर आप देखें तो इट इज़ 96.4 इस वाले ग्रुप में, और अगर आप दिसंबर 23 का देखें तो यहाँ पर आपके पास 97.17 था, 97.17 था, और ये आप देखेंगे तो ये 96.4 है, तो ये भी 96 ही नहीं है ना, 1 के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर भी है। एससी की कट ऑफ अगर आप देखें तो 91.7 है, मतलब 92 के आसपास, ये आपका जून 24 का है, और अगर आप दिसंबर 23 का देखें तो इट वाज 92.24, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई है, 91.7, जो अगेन 92 के आसपास ही है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर भी है। अगर एसटी का आप देखें 87 है, यहाँ पर एसटी का आप देखें 85 था, थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आपको मिला है, एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी है। पीडब्ल्यू की कट ऑफ अगर आप देखें तो 69 है इस बार की, और इसमें अगर आप देखें तो अच्छा इसका डेटा इसमें नहीं दिया गया है, तो सब में आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। अगर हम नेट एग्जामिनेशन की बात करें, जो नेट की कैटेगरी है आपकी कैटेगरी 2, पता होगा आपको, कैटेगरी 1 में जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को रखा गया है ना, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे, जिनको 5 साल सीएसआईआर या यूजीसी फेलोशिप देगी पीएचडी करने के लिए, वो पहली कैटेगरी में आएंगे। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जो केवल लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, हालांकि जो नेट का सर्टिफिकेट होता है ये थ्रू आउट लाइफ वैलिड होता है, आप कभी भी सर्टिफिकेट को यूज़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आपको फेलोशिप नहीं मिलती है अनटिल अनलेस कोई इंस्टीट्यूट अपने प्रोजेक्ट से आपको कोई फंड ना दे, अदरवाइज नेट में गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप आपको नहीं मिलती है, ये मेजर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है इस बार की इट इज़ 98.34, जबकि आप दिसंबर वाले में देखें, इस कैटेगरी में अगर आप नेट वाली कैटेगरी में देखें तो इट इज़ 98.05, ठीक है। और यहाँ पर कितना है आपका 98.05, और यहाँ पर 98.34, बहुत डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले भी जो बोला था। ईडब्ल्यूएस का देखिए 94.45 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो नेट है, और इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नेट देखेंगे तो ये 94.92 ही है, 94.92 है, और यहाँ पर भी आपको 94.45 मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, जो पेपर स्टूडेंट्स पूरी प्रिपरेशन से देते हैं ना, उनको मिलते हैं सवाल, वो सिंसियरली जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना तो 75 में मिलते हैं 25 सवाल आराम से मिलते हैं, है ना। जिनमें थोड़ी ना थोड़ी कमियां रहती हैं पेपर अटेम्प्ट करने में, कहीं ना कहीं वो ड्रॉप करते हैं, उनके पेपर अटेम्प्ट करने में कमी होती है, लेकिन जो फुल्ली प्रिपेयर हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी का देखिएगा, ओबीसी का 93.7 है इस बार का कट ऑफ। लास्ट टाइम अगर ओबीसी का कट ऑफ हम देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज आपको जरूर मिल रहा है, इट वाज 94.92। ओबीसी का जो कट ऑफ था यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको मिल रहा है, इट वाज 94.92, मतलब आप कह सकते हैं कि 94.92 के आसपास में था, जबकि इस बार का कट ऑफ आपका जो ओबीसी का है ये 93.7 है, वो 94 पॉइंट समथिंग था, ये 93.7 है। ऐसे अगर आप एससी कैटेगरी का देखें 87, 83 और 69 है पीडब्ल्यू का। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैटेगरी आपकी अगेन 87, 83 और 69 है, तो यहाँ पर आपको एससी एसटी कैटेगरी में या पीडब्ल्यू कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी, जो कैटेगरी थर्ड में रखा गया था, इसमें इन्होंने 33% रखा है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यू ओबीएस कैटेगरी एंड अदर्स के लिए
25 रखा है इन रेस्पेक्ट ऑफ SC/ST एंड PWD कैटेगरी। जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से PhD ज्वाइन करना चाहते थे उनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया, जिनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जनरल के लिए 33% रखी गई है एंड EWS अदर कैटेगरी के लिए ये 25% रखा गया है। तो इस डेटा से आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन की कट ऑफ आपकी किस तरीके से थी। बाकी ईयर्स का भी अगर आप कंपैरिजन देखें तो ऑलमोस्ट आपको बहुत स्लाइट वेरिएशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज होता है क्योंकि किसी बार कुछ यूनिट से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस बन गए, किसी बार किसी दूसरी यूनिट से कोई ट्रिकी क्वेश्चंस बन गए, जैसे इस बार मेथड्स को इन्वॉल्व कर दिया गया था, है ना। जनरली इकोलॉजी इवोल्यूशन का बोलबाला आपको मिलता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन इकोलॉजी इवोल्यूशन के होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ही वेरिएशन मिलता है। अगर आप सोचो कि किसी बार जनरल की कट ऑफ चली जाए 97, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, या ओबीसी के कट ऑफ चली जाए 99, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना। तो अगर आप सेफ स्कोर लेके चलोगे 120 के आसपास, तो आप ये मान के चलो कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। बाकी ये डेटा आपको दिया गया है, इसमें से जो भी आपके काम का हो वो आप कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करिए अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो बहुत बहुत बधाई कैटलिस्ट टीम की तरफ से। थैंक यू।